आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ये सुनो न्यूज़ की ट्रांसमिशन जारी है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब न्यूजीलैंड चौके पे चौके मारा है तो हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। अच्छा, लेकिन इरफान में आज के मैच के हवाले से मज़ीद बात करने से पहले अगर ओवरऑल हम इस इवेंट की बात करें तो हमने देखा कि जब से ये स्टार्ट हुआ था इस इवेंट के हवाले से तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से। वो चाहे इंडियन टीम के पाकिस्तान आने के हवाले से हो या फिर जर्सी पे पाकिस्तान का नाम लिखवाने के हवाले से हो। अब वो तो बाद में हाइब्रिड सिस्टम के तहत ये डिसाइड हुआ कि इंडियन टीम दुबई में खेलेगी, लेकिन बाकी टीमों का भी तो फिर इस बारे में होगा ना कि भाई अगर वो जाके खेलेंगे तो हम भी क्यों पाकिस्तान आए। नहीं, देखें, ये मेरा ख्याल है कि पहले कंट्रोवर्सीज के हवाले से बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को कभी भी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। आर्ट और स्पोर्ट्स को हमेशा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हर फोरम पर डेंट करने की कोशिश की। इस चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करें तो ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी भी जो आपका ओकेजन होता है या आपका इवेंट होता है उसका जो आपका स्केड्यूल होता है वो ऑलमोस्ट 90 डेज पहले अनाउंस करना होता है। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 60 डेज के करीब जाके किया, तो ऑलमोस्ट एक मंथ डिले के साथ आया। फिर दूसरा हमने देखा कि जो डिबेट थी भारत आ रहा है नहीं आ रहा, वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन रही, वो आखिरी एक मंथ तक चलती रही और एक अजीब क्योस की सिचुएशन थी। अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ी जो वेट चीज़ मुझे लगती है कि आपका 2021 के अंदर MOU साइन होता है जिसमें 10 साल की अनाउंसमेंट की जाती है कि ये इवेंट इस कंट्री ने होस्ट करना है। उसमें तमाम उस ट्रीटी के ऊपर तमाम कंट्रीज के साइन है, तो ये भारत कर लेना चाहिए, उसलिए कर लेना चाहिए था। तो उस पर आप साइन करके, और ये भारत की हसलत रही है, उस टाइम क्यों नहीं किया? उनका था कि अगर हम अभी करेंगे तो ये 2023 का वर्ल्ड कप खेलने हमारे पास नहीं आएंगे। उन्होंने अपने इवेंट को सेव करना था, अपना इवेंट करवा के, और इवन उनके जो सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट थे राजीव शुक्ला और रुजर बिनी, वो 2023 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आए, लाहौर आए, और उस टाइम ज़का अशरफ जो थे वो चेयरमैन थे, उनसे मिले और उन्होंने शोर किया। ठीक है, उनकी जो गेम कह लें, प्लानिंग कह लें, ड्रामेबाजी कह लें, वो ये था कि वर्बल बातें करके हमारे भी इतने मासूम और भोले चेयरमैन थे, उनकी बातों में आए और वैसे ही होता। और अनफॉर्चुनेटली ये भी था कि एक चेयरमैन मीटिंग करके आता था, अगली मीटिंग में कोई और चेयरमैन होता। तो आईसीसी वालों ने कहा भी हमें कि जब साल के अंदर 4 हमारे चेयरमैन चेंज हुए, तो खैर उसका ये सारा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें आयशा इसमें डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, जिसमें हमारी जो बोर्ड है, ये चेयरमैन है, वो कहीं ना खाम ख्याली में रह गए। उनको लगा कि ऐसा होगा नहीं। उनकी अब सारी स्टेटमेंट उठा के देख लें, 10 अक्टूबर वो यही कहते रहे कि जी पाकिस्तान में पूरा इवेंट होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, हम मानेंगे ही नहीं, हम तो पॉसिबल नहीं है, हम इवेंट से बाइकआउट कर देंगे। इवेंचुअली वही हुआ जो भारत ने कहा। वो पहले दिन से ये स्टांस था कि हम नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ही वो कर रहे हैं, तो हम उसी पे गए। जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि हम करना क्या चाहिए था, हमें डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी तमाम बोर्ड्स को एंगेज करना चाहिए था। जो 7 दूसरे कंट्रीज थे उनसे बात करते, उनके साथ डिप्लोमेसी स्टार्ट करते। हम कहते कि जी आप सब आ रहे हैं, हम भी आपकी कंट्री में आते हैं, ये वाहिद कंट्री है जो क्रिकेट को डिस्टर्ब कर रहा है, आईसीसी भी समहाउ उसके साथ मिला हुआ है, हमने इसका कहीं तोड़ निकालना है। अगर आपकी ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका स्ट्रांग होता, आपकी बात में वैलिडिटी होती, आप सबको लेके चलते, एंड में मैटर किसके पास जाना था? बोर्ड मीटिंग के पास। जो आईसीसी का लास्ट रूल होता है, कोई कंट्री ये डिनाइल करता है, आपने भी आई एम श्योर मीडिया पे ये बहुत बात की भी होगी न्यूज़ के अंदर कि बोर्ड मीटिंग की तरफ मामला जा सकता है, ये है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने उस पार्ट पे किसी ने काम ही नहीं किया, हम इस पे आके आखिर में इतने डर गए कि हमने अपने स्टेडियम पे 15 अरब लगा चुके हैं, 16 अरब। तो अगर खुदा न खास्ता पूरी चैंपियन ट्रॉफी हमसे निकल जाती, क्योंकि आखिरी थ्रेट तो ये आ गया था कि पाकिस्तानी होता तो पूरी इंडिया शिफ्ट कर दें या साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दें। इससे पहले कि ये हमारे जो पैसे हमें गेट मनी और जो होस्टिंग के राइट्स मिलने हैं, ये सब वेस्ट ना हो जाए और हमारा जो लोगों ने आगे बाकी चले 7 टीमें आ रही ये ना निकल जाए, हम अपने स्टांस से पीछे हट गए। और उसकी वजह से इतना हर्ट हुआ, डंट पड़ा कि आपका इवेंट वो फ्यूजन मॉडल पे, जो पहले हाइब्रिड था, बाद लेटर ऑन उसको फ्यूजन मॉडल का नाम दे दिया गया। और उसमें ये फर्दर रखा गया कि आप हमारे कंट्री में नहीं आ रहे तो पाकिस्तान भी नेक्स्ट 3 ईयर आपकी कंट्री में जाके नहीं खेलेगा। खैर मुझे लगता है कि भारत इस पर भी कोई गेम खेल लेगा और पाकिस्तान को जाएगा। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं और होता आया कि हम शायद वो, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है, उनका बोर्ड इतना रिच है, और आईसीसी की 80% जो फंडिंग है वो बीसीसीआई करता है, ठीक है, रेवेन्यू उधर से आता है। तो वो अब देखें ना, आईसीसी की जो शेयरिंग होती है रेवेन्यू की तमाम टीम्स के अंदर, भारत का पहले भी डॉक्यूमेंट था। क्या जो MOU साइन था आपके पाकिस्तान 2025 का इवेंट होस्ट करेगा, भारत ने इधर आके खेलना है, क्या वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था? नहीं, अगर हम स्टैंड ले लेते हैं, जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, रिटन फॉर्म में मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में मौजूद है, अगर हम स्टैंड ले लेते हैं तो इस पर कोई एतराज़ होगा किसी को? देखिए, उसमें
देखिए करने को तो सारा कुछ हो सकता है, वो भी डॉक्यूमेंटेड था। उसमें ये था कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाते हैं, आप बात करते हैं, केस तो प्लीड कर सकते हैं। ये 2016 में भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था। भारत ने हमारे साथ ट्रीटी साइन की, सब कुछ हुआ कि बायलैटरल सीरीज होगी, हम पाकिस्तान आके खेलेंगे। हम जाके खेले, भारत नहीं खेलने आया। उस टाइम नजम सेठी साहब थे, उन्होंने जाके आईसीसी के पैनल पे बात की, नहीं मानी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, उल्टा हम केस हार गए, हमें फाइन हो गया। ठीक है, तो आपने चीज़ों को प्लीड किस तरह करना है, लेके किस तरह चलना है, यह भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह लेके चलते हैं। ठीक है। तो उसमें एक क्लॉज जो मैंने सारे इनके रूल्स पढ़े आईसीसी के, उसमें एक क्लॉज है, अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी रीज़न से, तो वो ओबियसली रुक सकती है। तो उन्होंने उसी क्लॉज को पकड़ के खेला, बट सारे का सारा ये मैं इसका रिस्पॉन्सिबल आईसीसी को ठहराऊंगा। आप ये देखें ना कि ओलंपिक्स के अंदर, फीफा के अंदर, टेनिस फेडरेशन में कभी कोई पॉसिबिलिटी लगती है कोई कंट्री ऐसा कर सके? सवाल ही नहीं पैदा हिम्मत नहीं होता, कर सकता। सोच भी नहीं सकता। तो ये कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट में होता है और हर दफा ही भारत कर रहा है। और फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पहले ये बनी, फिर उसके बाद जी भारत ने कहा पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाएगा, वो प्रॉब्लम आया, वो बड़ी मुश्किल से सॉर्ट आउट हुआ। फिर तीसरी कंट्रोवर्सी आ गई कि कैप्टन नहीं आएगा। और आप ये देखें कि जो अभी लाहौर में 3 दिन पहले हुआ भी सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो कैप्टन ही नहीं थे। ये पहली दफ़ा आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा है कि कैप्टन की एक हिस्ट्री होती है कि वो तमाम कैप्टन इकट्ठे होते हैं, उनका फोटोशूट होता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस दफ़ा इवेंट हाइप बनाने के लिए होता था, पूरी दुनिया को आप शोकेस करते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है उसका आप। और मेरा मानना ये कि जहाँ आईसीसी को डेंट हुआ है, पाकिस्तान को शायद इतना नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रॉडकास्टर सबसे बड़ा किसी भी इवेंट से पहले उस इवेंट से एक मोमेंटम बनाता है, एक हाइप क्रिएट करता है, तो आप वो भी क्रिएट नहीं कर पाए। तो आईसीसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अब ये स्टैब लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है। कहीं भी वो अपनी अथॉरिटी को बात नहीं कर बता रहे रहे। थे, एज ए कैप्टन रिजवान के लिए ये पहला इंटरनेशनल एक बड़ा इवेंट है जिसमें वो कैप्टन के तौर पर आगे आए हैं। और इसी तरह अगर हम देखें न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल स्ट्रेटनर, उनका भी ये पहला इस तरह का बड़ा इवेंट है। आप इन दोनों की गेम सेंस को कैसे देखते हैं इस तरह के एक इवेंट के लिए? देखिए, रिजवान के पास बहुत इमेंस एक्सपीरियंस है कप्तानी का, खासतौर पे आप पीएसएल देखें, और अगर आप इधर लोकल भी जितने भी इवेंट आपके हो रहे हैं उसमें बड़े केपी को विक्ट्रीज दिलवाई हैं। पीएसएल के 3 उसने कंसेक्टिव फाइनल खेले हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है उसके पास। और शायद जो सिचुएशन बाबर की कप्तानी के बाद बन चुकी थी, वो लगता था कि शायद यही एक ऑप्शन आपके पास जिसको आपने कैरी करना, और उसी को किया गया। बट हमें भी लगता है कि इसकी कप्तानी बिट्स एंड पीसेस में आती है। किसी मैच में हमें लगता है बहुत ठीक कप्तानी कर रहे हैं, किसी में कोई ऐसे लैप्सेस करते हैं, जैसे आज के मैच की बात आज तो करें, कुछ मौके पे गुस्से में भी नजर आते हाँ, वो। वो जो एग्रेसिव भी नजर आ रहे थे, नॉर्मली जो नहीं नजर आते वो बड़े अच्छा, उनके cool एक और calm रहते हैं। सीन है जो कि खुशदिल शाह को आखिरी ओवर्स में उन्होंने बॉलिंग का मौका दिया है और उस पे काफी पिटाई भी हो रही मैं है। इसी उस पे तरफ भी आने लगा था कि इरफान, ये- छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, इस पे हम वापस आएंगे और इरफान से पूछेंगे कि खुशदिल शाह पे तो पहले भी काफी एतराज़ात जो हैं क्रिकेटर्स कर रहे थे कि इनकी टीम में जगह उस तरह से शायद नहीं बनती। बहरहाल वो टीम में खेल भी रहे हैं, बॉलिंग भी करवा रहे हैं, और आखिरी ओवर्स में जब उनको बॉलिंग का मौका दिया कैप्टन की जानिब से, तो उस पर कुछ सिक्के चौके भी उनको लग रहे हैं।